हमने 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक डेली करंट अफेयर के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम उन करंट अफेयर का रिवाइज करेंगे। तो चलिए, पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों में कितने साल का प्रतिबंध लग गया है? ये लग गया है 4 साल का। अगला है, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक जिस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ गए हैं, कौन सा राज्य है? वो है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में जिस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालाद्वीप पुनः उद्गार हुआ है, वह कौन सा है? कौन सा देश है? वो है इंडोनेशिया द्वीप समूह। सऊदी अरब ने जिस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है, पाकिस्तान देश के साथ। हाल ही में जिस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारमूडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है, भारत देश ने। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और जिस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया, वो किया गया है इजराइल और यूएई के बीच। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस वरिष्ठ नागरिक को अवमानित मामले में दोषी करार दिया है, ये दिया है प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया गया है। हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है भारत ने? तो भारत ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है मालदीव को। वह देश जिसने मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है, ये किया है इजराइल देश ने एरो 2 मिसाइल का सफल परीक्षण। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में जिस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है, वो की है अमृता योजना ने। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सूखी, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है, ये किया है गुजरात सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में LHAL द्वारा निर्मित कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है? ये किया है 2 हल्के हेलीकॉप्टरों को ऊंचाई पर तैनात किया है। विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। हाल ही में जिस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार प्रपत्र प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, ये बन गया है छत्तीसगढ़ राज्य, और ये 11 आदिवासियों को शहरी निवासी प्रमाण पत्र प्रदान कर चुका है। हाल ही में जिस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया है, वह किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जिस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना है, ये चुना है कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए। अगला है, हाल ही में जिस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है, ये की है रूस देश ने। वह राज्य जिसने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR च्योता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है, ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। हाल ही में जिस संगठन ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदाय को सहायता देने की घोषणा की है, ये किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। जिस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है, ये की है असम ने। दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक का कर्ज मुहैया कराएगी? यह कराएगी 20,000 का। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में इकलौते भारतीय हैं, वो हैं अक्षय कुमार। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। प्रसिद्ध कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया है। कौन से कवि थे? ये थे राहत इंदौरी, और ये उर्दू कवि थे जो इंदौर से बिलोंग करते थे। जिस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया गया है, ये किया गया है हाथी पर। राष्ट्रीय पोर्टल जिसका नाम है सुरक्ष लॉन्च किया गया है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को जिस देश में बंगाल के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है उज्बेकिस्तान देश में मनीष प्रभात को अगले राजदूत के रूप में। केंद्र सरकार ने जिस राज्य के कुछ हिस्से में 15 अगस्त से 4G सेवा की ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है, ये किया है जम्मू कश्मीर राज्य में। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी रिलायंस ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है प्रमोद भसीन को। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के
बीच जिस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है, ये की गई है प्रोजेक्ट चीता, जो कि ड्रोन से संबंधित है। विश्व जैव विक ईंधन दिवस जिस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। जिस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है, ये दी है लेबनान देश के, जो नाइट्रस ऑक्साइड से गैस का सिलेंडर फटा था वहाँ पे, उससे रिलेटेड है। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की घोषणा की जाएगी? ये की जाएगी 10,000 करोड़ रुपए। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए जिस परियोजना का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। जिस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुभारंभ किया है, ये किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की गई है। विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। वह देश जो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है, ये है रूस देश। जिस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश देश में। रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने हाल ही में घोषणा की कि स्कूल और शिक्षण संस्थाओं के कितने मीटर के दायरे के भीतर एक जंक फूड अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए। यह है 50 मीटर की दूरी पर। इसका मतलब यह है कि 50 मीटर की दूर तक स्कूल से कोई भी जंक फूड की दुकान नहीं होनी चाहिए। जिस राज्य सरकार ने 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत की है, ये की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगला है संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये चुना गया है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, जो अरविंद जी का स्थान लिए हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है, ये की है दिल्ली सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितने लाख करोड़ रुपए का वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च करने की घोषणा की है? ये किया गया है 1 लाख करोड़ रुपए की। श्रीलंका में जिसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया, ये दिए हैं महिंद्रा राजपक्षे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। केंद्र सरकार ने सैन्य उत्पादन बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है? यह किया गया है 101 हथियारों पर प्रतिबंध लगाने का। आईसीसी ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी जिस देश को सौंपी है, वो सौंपी है भारत देश को। आईसीसी 2021 T20 भारत देश में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? ये किया है दिल्ली शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति के नए नियंत्रक व महालेखा परीक्षण CAG के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के अगले महालेखा परीक्षक बने हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CAG भी कहते हैं। किस राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान हादसे में 2 पायलट सहित 18 लोगों की मृत्यु हो गई है? ये हुई है केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया विमान हादसे में 2 पायलट की मौत तथा 18 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई है।